लोकल में करें या फिर इंपोर्ट करें, कितने टाइप का होता है। अगर आप स्क्रैप को ही करना चाह रहे हो तो बहुत सारे टाइप होते हैं। कितने टाइप का होता है स्क्रैप। जो स्क्रैप होता है वो काला सोना बोलते हैं इसको। आप इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में लाते हैं, वो आते ही माल सेल आउट हो जाता है। गली वाला कबाड़ी आता है, अगर उसे पता लग गया आपके पास स्क्रैप है तो वो कुछ भी करेगा, वो खुद लेके जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा स्क्रैप है तो इसमें हार्ड कैश होता है, कांटे पे पेमेंट होती है। उसने कांटा करा, आपको पैसे देगा किसी सूरत में। लोकल में करें या फिर इंपोर्ट करें, लोकल में क्या क्या होता है, इंपोर्ट में क्या क्या होता है। तो वो इंपोर्ट करते हुए बहुत बड़े बड़े गाटर, पत्थर, टीआरएन, मतलब बहुत सारी आइटम होती है। एचएमएस इंपोर्ट करना चाहते हैं। मैं दुबई की रेट बता रहा हूँ। दुबई में दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे स्क्रैप बिजनेस को आप इंपोर्ट कर सकते हैं और स्क्रैप बिजनेस कौन कौन से टाइप होते हैं, और बहुत सारी चीजें बात करेंगे कि क्या आप प्रोडक्ट लगता है, कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लोकल में करें या फिर इंपोर्ट करें, और कहां कहां से किस किस रेट में सारा स्क्रैप इंपोर्ट हो सकता है, कितने टाइप का होता है। अगर आप स्क्रैप को ही करना चाह रहे हो तो बहुत सारे टाइप होते हैं। कितने टाइप का स्क्रैप होता है। चलिए, मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियो को या फिर चैनल को आप देखेंगे ना, तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो मिलेगा डॉक्टर अशोक गुप्ता सर का एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके पास है 49 इयर्स का एक्सपीरियंस। देखिए, इस बार टाइम चल रहा है 2025, तो 49 हुए और 2026 होते ही उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका 50 इयर्स का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, हम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, बट अशोक सर के पास एक्सपीरियंस है 49 साल का, और सर के जो भाई हैं वो ऑलरेडी चाइना में और चाइना से इंपोर्ट करते हैं इंडिया में सर, और सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस है, तो आप मिल के भी सर से काम कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, कैसे क्या क्या डिटेल है, सर का नंबर दे रखा है, आप सर को कॉल कर लेना। कई बार सर बिजी होते हैं तो फोन नहीं उठाते, उनकी टीम उठाती है, तो आप सर से बात कर लेना। चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले कि कितने टाइप का होता है स्क्रैप। देखिए, सबसे पहले स्क्रैप की एक विशेषता है कि जो स्क्रैप होता है वो काला सोना बोलते हैं इसको। और काला सोना क्यों बोलते हैं? कोई भी आप स्क्रैप लाते हैं ना, आप इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में लाते हैं, वो आते ही माल सेल आउट हो जाता है। अब मैं ये एक्सपीरियंस कैसे आपको, देखिए, एक तो सबसे पहले अशोक सर तो बताते ही हैं, और दूसरी बात, मेरा खुद का भी स्क्रैप बिजनेस है, मेरे को भी पता है। तीसरी बात, आपके अगर कोई लोकल कबाड़ी है या फिर आप कोई भी अपना सामान बेचना चाहते हो, तो आप देखते होंगे कोई भी आपकी गली वाला कबाड़ी आता है, अगर उसे पता लग गया आपके पास स्क्रैप है तो वो कुछ भी करेगा, वो खुद लेके जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा स्क्रैप है तो लेके जाएगा नहीं जाएगा, आप खुद बताइए। तो इसलिए इसको ब्लैक सोना बोलते हैं। और छोटे से छोटे कबाड़ी वाला और बड़े से बड़े कबाड़ी वाला कोई भी इसमें उधार नहीं करता। वो मिथ अपना निकाल दीजिए कि इसमें उधार होता है। इसमें हार्ड कैश होता है, कांटे पे पेमेंट होती है। उसने कांटा करा, आपको पैसे देगा किसी सूरत में। ठीक है, चलिए चलते हैं। 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कितने टाइप का स्क्रैप होता है। दूसरा टॉपिक है कहां कहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, किस रेट में। ठीक है, तीसरा टॉपिक है लोकल में करें या फिर इंपोर्ट करें, लोकल में क्या क्या होता है, इंपोर्ट में क्या क्या होता है। चौथा टॉपिक है कौन इंपोर्ट कर सकता है, और पांचवा डॉक्यूमेंटेशन, कि डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्या क्या लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आप जो ये प्रोडक्ट है स्क्रैप, ये कितने टाइप का होता है। सबसे पहले बात करते हैं एचएमएस। इसे हम हैवी मेल्टिंग स्क्रैप बोलते हैं। हैवी मेल्टिंग स्क्रैप एक लोहा होता है, आपके घरों में जो होता है छोटा टाइप का लोहा होता है, और जो अगर अपन इंपोर्ट करते हैं तो वो इंपोर्ट करते में बहुत बड़े बड़े गाटर, पत्थर, टीआरएन, मतलब बहुत सारी आइटम होती है, मशीनों की आइटम होती है जो कि इंपोर्ट होती है। अब दूसरी बात करें अगर आयरन स्क्रैप की, तो आयरन स्क्रैप में होता है कास्ट आयरन। अगर आपको कास्ट आयरन जानना है क्या होता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखना, और उसके बाद आई बटन पे क्लिक करना, वीडियो आएगी, पूरी डिटेल आ जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारी ये वीडियो है। 5 प्रकार होते हैं इस स्क्रैप के, तो क्या क्या होते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगली आइटम की। अगला जो होता है वो एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम क्या होता है, अगर आप एल्युमिनियम के बारे में नहीं जानते, और भी हमारी बहुत सारी वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद आता है ब्रास स्क्रैप। ब्रास स्क्रैप टूटी वगैरह आप देखते होंगे, उसमें भी लगता है, तो ब्रास भी एक स्क्रैप होता है। वहीं अगर बात करें कॉपर स्क्रैप, आप सब तो मेरे हिसाब से सब जानते होंगे कॉपर स्क्रैप क्या होता है। तो कॉपर स्क्रैप के बारे में नहीं जानते तो भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर स्क्रैप। जी हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर स्क्रैप।
ये क्या होता है, बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं, मोटर्स वहां से इंपोर्ट होती है, इंडिया में आके सेग्रीगेट होती है, फिर इसमें से कॉपर निकलता है, एचएमएस निकलता है, बहुत सारी आइटम, ब्रास वगैरह सब निकलती है। और वहीं अब बात करें जोरबा स्क्रैप, जोरबा क्या होता है, जो कि ऑलरेडी जोरबा, ये क्या होता है, बाहर की कंट्रीज में एक क्रशर मशीन में पूरा क्रश हो जाता है, उसमें कईयों में स्टेनलेस स्टील की मात्रा आती है, ज्यादा होती है, जोरबा जूरिक में कईयों में आपके एल्युमिनियम ज्यादा होता है। तो ये सब स्पेसिफिकेशन होता है, कैसे कैसे क्या क्या आइटम की स्पेसिफिकेशन है, उस हिसाब से इसके रेट लगते हैं। अब बात करते हैं लीड स्क्रैप। लीड क्या है, जैसे आप आजकल बैटरी देखते होंगे आपकी लूमिनस वगैरह की, हाँ हमें कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, बट फिर भी मैं बताऊं लूमिनस वगैरह में जो बैटरी लगती है उसमें उसे हम बोलते हैं लीड। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टील की मात्रा जो होती है वो आप जानते ही होंगे, जो व्हाइट कलर का होता है, जिसमें लोहा कम होता है और मिक्सिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिसमें जंग नहीं लगता, स्टील। चलिए अब अगला टॉपिक हमारा, बात करते हैं कहां कहां से क्या क्या रेट में इंपोर्ट हो रहा है। ये मैं सारे रेट जो आपको बता रहा हूं अप्रॉक्स बता रहा हूं, और ये हमारा एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो अशोक सर का है, और अशोक सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। हम तो सर जिंदगी में सोच भी नहीं सकते इतना एक्सपीरियंस लेने की। और मेरी रिक्वेस्ट है टीम से, सर की सारी फोटोज वगैरह दिखा दीजिएगा आप इसी में। तो बात करते हैं कि अगर अपन एचएमएस इंपोर्ट करना चाहते हैं, मैं दुबई की रेट बता रहा हूं, दुबई में आपको 370 से लेके 400 रुपए डॉलर तक, 370 से लेके 400 रुपए डॉलर, 400 डॉलर तक का रेट मिलता है। और अगर एल्युमिनियम की बात करें, कनाडा या फिर यूएस की बात करें, तो 1100 से लेके 1200 डॉलर तक का रेट रहता है। और वहीं इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें, मैं मोटर, छोटी मोटर की बात कर रहा हूं, बड़ी मोटर और छोटी मोटर में 100-200 रुपए का, 100-200 डॉलर का डिफरेंस रहता है। तो 1100 से 1200 रेट रहता है आपका बाहर की कंट्रीज में, बेल्जियम वगैरह में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लोकल में करें या फिर इंपोर्ट करें, और लोकल में करें तो कहां से क्या रेट मिलेगा, और इंपोर्ट करें तो इंडिया में लाके क्या रेट बेचेंगे। तो सबसे पहले लोकल में कहां से क्या रेट आप बेचेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, अगर आप स्क्रैप का काम करना चाह रहे हो तो आपको एक रेट सर्विस चाहिए होती है, जो कि आपको पल पल पे बताए। तो उस रेट की सर्विस के लिए आप ले सकते हैं ऑल प्राइजेस लाइव मार्केट प्लेस का सब्सक्रिप्शन। आपको कुछ भी नहीं करना, ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करो, आप इनको बोलो फ्री डेमो मेरे को दे। इनका नाम है ऑल प्राइजेस लाइव मार्केट प्लेस, और मैं आपको बताता हूं ये हमारी खुद की भी कंपनी है। और ऑल प्राइजेस लाइव मार्केट प्लेस हमारा खुद का एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आईओएस में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वैसे तो देखिए ज्यादातर क्या है, 90% लोग चाहते हैं कि हमें व्हाट्सएप सर्विस मिले। व्हाट्सएप में क्या है, हर टाइप का आपको हर मिनट का रेट आता है। देखिए अगर आपका स्क्रैप का काम है तो आपको पल पल की जरूरत रहती है रेट की। और रेट की कैसे, जैसे आज कॉपर अभी का रेट है सपोज 300 रुपए। देखिए वैसे कॉपर तो 700-800 रुपए किलो है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। रेट है कॉपर का 300 रुपए, जैसे ही 1 रुपया बढ़ता है वैसे ही आपको मैसेज आता है कि 1 रुपया है। और उसमें क्या है, कॉपर की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो आपके लिए वो सर्विस बहुत बेस्ट है, उसमें आपको समझने को भी मिलेगा। और हाँ, अगर आपने सर्विस ऑन करा लिया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मैम से मेरा नंबर ले लीजिएगा और पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, कोई चार्जेस नहीं लूंगा उसके, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि यार चार्जेस लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर हमारी सर्विस ऑन करा रखी है, कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को कॉल करो, पूरी डिटेल। हाँ कई बार मैं फोन नहीं उठा पाता, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये दिए गए मेरा नंबर 9667485569। चलिए अब बात करते हैं लोकल में, तो आपको रेट का पता ही लग गया। और एप्लीकेशन में आपको इंटरनेशनल रेट भी मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया ये एप्लीकेशन में मिलते हैं। थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन हमारा लगता है, बट फिर भी उसमें भी आप ये लगा लीजिए आपको 1 साल की सर्विस मिलती है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन इंपोर्ट कर सकता है। अगला टॉपिक है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। और एक चीज की और रिक्वेस्ट है, देखिए यूट्यूब हमें कोई पैसा नहीं देता, आप सिर्फ, मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करो सबसे पहले, उसके बाद इसको सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी वीडियोस हमें मोटिवेशनल आता रहे कि ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, हम और अच्छी और अच्छा इसमें वीडियो में कंटेंट आपको दे पाए, ताकि आप सब समझ पाए। और जो भी कंटेंट आपको चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप नीचे डाल दीजिएगा, अशोक सर का पूरा एक्सपीरियंस मैं लूंगा और आप लोगों को शेयर करूंगा। तो आप कौन कौन इंपोर्ट कर सकता है, देखिए आप मैन्युफैक्चर हो, आप चाहे रिटेल चलाते हो, आप हाउस मेकर हो, आप एम्प्लॉय हो, तब भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। बट इंपोर्ट का कुछ तरीका होता है, और वो तरीका क्या है, अशोक सर पूरा आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि अशोक सर देते हैं हैंड होल्डिंग। एक शिपमेंट कराने में पूरा सर का योगदान रहता है, जब तक आप शिपमेंट नहीं करते पूरा योगदान रहता है। बस सर कहते हैं
जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने कभी साइकिल चलाना सीखी है, तो क्या होता है, पीछे आपके फादर पकड़ रहे होते हैं साइकिल और आगे आप चला रहे होते हैं। जब आप एकदम चलाना सीख जाते हैं तो फादर छोड़ देते हैं। तो वो एग्जाम्पल एक फिट बैठता है हमारी हैंड होल्डिंग के लिए। एक शिपमेंट कराने के लिए पूरा जो भी प्रोसेस लगता है पूरा हम आपको देते हैं। अब बात होती है डॉक्यूमेंटेशन की। सबसे पहले इसमें लगता है आपका, देखिए जीएसटी ये सब नॉर्मल है, मैं मेन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। और अगर डीप आप जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पूरा लगता है, वो हम आपको पूरी डिटेल में समझाते हैं, जिसमें अशोक सर रहते हैं लाइव हैंड होल्डिंग में। तो चलिए, सबसे पहले आपका लगता है परफॉर्मा इनवॉइस, फिर उसके बाद लगता है सेल्स इनवॉइस, फिर उसके बाद लगता है तीसरी चीज पैकिंग लिस्ट, फिर बिल ऑफ लीडिंग, फिर सीवे बिल, और फिर आपका लगता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कहां का है वो एक्चुअल में माल, और उसके बाद बिल ऑफ लीडिंग, फिर आपकी लगती है एडी कोड वगैरह, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। ये तो मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट बताए जो आपको पता होने चाहिए। और अगर आप एक्चुअल में इंपोर्ट करना चाह रहे हो ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप एक बार इस नंबर पे सर को कॉल जरूर करना। ये सर का, अशोक सर का नंबर है, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 ईयर्स का। आप सर से पूरी डिटेल लो, और जो जो रिक्वायरमेंट रहती है आपको इंपोर्ट करने की, सर पूरी बताएंगे, और कैसे आप अपने बिजनेस को इंपोर्ट की तरफ लेके जा सकते हैं तो भी आपको पता लगेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ, जो भी आपको कंटेंट चाहिए, जिस पे भी वीडियो चाहिए, बस मेरी रिक्वेस्ट है एक बार लिख जरूर देना। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।